नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव। कहते हैं कि दर्द का इलाज दर्द में ही छुपा होता है, और इस वक्त जो दर्द आप अपने घरों में महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए थोड़ा सा सहना होगा इस दर्द को हमें, क्योंकि इसे सहकर ही हम इसके इलाज की तरफ बढ़ पाएंगे और बढ़ रहे हैं। हम बहुत बेहतर तरीके से एज ए नेशन इस बीमारी से लड़ पा रहे हैं। बस आप सबका सहयोग चाहिए। घरों में रहिए, महफूज रहिए और एक अच्छे कल का इंतजार कीजिए जो बहुत जल्द आएगा। ज्योतिष गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज को बेहतर करने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु हम आपसे पंचांग समझ लेते हैं, फिर एक एक करके एक एक राशियों के बारे में जानेंगे कि उनको अपने आज को कैसे बेहतर बनाना है। आज 21 अप्रैल 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है देर रात 5:37 तक और उसके बाद अमावस्या है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है सुबह 10:23 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। आज चंद्रमा राशि में। आगे बढ़ने से पहले ज्योतिष गुरु एक सवाल जो मेरे मन में भी है और जाहिर है करोड़ों दर्शकों के मन में भी होगा। ये जो कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़ पा रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन हर कोई जानना ये चाहता है कि ये दौर चलेगा कब तक। क्या कोई ज्योतिषीय इशारा मिल सकता है इस बारे में? जी संजीव जी, आपने पूछा है कि ये दौर कब तक चलेगा और कब हालात सुधरने शुरू होंगे। आज हम मुश्किलों की चरम सीमा के बहुत करीब हैं, जहां से धीरे धीरे हालात में सुधार शुरू हो सकता है। उसके लिए आप दो समय ज्योतिषीय आधार से विश्लेषण के रूप में समझ में आते हैं। एक है जी 5 मई 2020 से और दूसरा है 15 मई 2020 से। आज सारा विश्व इन परेशानियों से जूझ रहा है और ये दो समय जो हैं, ये वो हैं जहां से धीरे धीरे मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वाकई ज्योतिष गुरु फिर भी एक बहुत बड़ी राहत है कि आपने बताया कि 5 मई और 15 मई ये दो टाइम ऐसे हैं जब कुछ सुधार देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबर है हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो आपके तारे के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अपना एहतियात आप बरतिएगा, अपने घरों में रहिएगा, सारी सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो हम इस जंग में फिर झटका खा सकते हैं और वो नहीं करना है। ज्योतिष गुरु अब मेष और वृषभ से करते हैं शुरुआत। मेष राशि वालों के लिए पहले काम से जुड़ी हुई कितनी भी अच्छाई क्यों ना रही हो, पर अब आपका मन चिंतित होता चला जा रहा है। जिंदगी ने कुछ ऐसा खेल खेला है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा, पर आपको इस बात का भरोसा है कि जब भी हालात सुधरेंगे आप फिर से खुद को साबित कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जो आप कर सकते हैं, हो सकता है उसे करने में आज आप असमर्थ हो, पर इसके बावजूद लोगों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी पे भी भरोसा टूट जाए तो विचारों का मतभेद भी उभर जाता है। ऐसे में अपने स्वभाव को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाए। क्या ना करें इस समय? जब भी हालात मध्यम हो तो कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह के परिवर्तन का विचार बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी उम्मीदें उसी रूप से पूरी हो पाएं। ऐसे में अपनों की बात ना समझना और उनके खिलाफ होते चले जाना भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर हालात साथ न दें तो किसी व्यक्ति के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके लिए भी कुछ ऐसी स्थिति है कि जो कुछ सीमित रूप से आप कर पा रहे हैं उसका भी पूरा फल नहीं मिल पा रहा। अगर ये कहा जाए कि तकदीर साथ है तो इस बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत पड़ती है और पूरे हालात के अंतर्गत तकदीर अपनी सीमित रूप से आपकी मदद कर सकती है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो दुखी होते चले जाएंगे। अपनों के बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा नियंत्रित कर लेने की जरूरत पड़ेगी। उन चुनौतियों से निकलने के लिए समय भी लगेगा और जूझना भी पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर मुश्किलें थमी हुई हैं तो जिंदगी कोई नया मौका भी नहीं दे पा रही, पर अपने लिए लाचारी का वातावरण बनाते चले जाना अभी ठीक नहीं है। कुल मिला के आप जिंदगी के प्रति आशावादी हैं और ये अच्छी बात है, पर रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो रिश्तों में किसी भी सूरत में दूरियां ना बनने दें, थोड़ा मोहब्बत से, थोड़ा प्यार से रहें। और ये तो जो मौका हमें मिला है इसमें तो रिश्तों को सहेजने का, उनके पास जाने का एक बहुत सुंदर समय है हमारे लिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल जिनका है उनका नाम है विश्वास राज प्रधान। डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1994। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में जन्म हुआ है इनका। 11:40 सुबह। जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, कब तक अच्छी जॉब लगेगी इनकी। अभी एक प्राइवेट कंपनी में, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ये काम कर रहे हैं। बेहतर जॉब कब लगेगी और शादी का समय कब है जीवन में?
विश्वराज आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अगस्त 2020 तक। एक ऑटो कंपनी में काम कर रहे हैं, काम में मन लगाना होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है जी, ऐसे दौर में जब सब कुछ बिखरा हुआ हो तो अपनी लगन बनाए रखने से बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। आपको इस समय किसी भी तरह के मतभेद में नहीं पड़ना है और अपने जॉब को किसी भी तरह के खतरे में भी नहीं डालना। इसलिए काम के प्रति वो समर्पण दर्शाना है जो जरूरी है। आपने पूछा आपकी शादी कब हो सकती है जी, तो जून से दिसंबर 2021 में आपकी शादी हो सकती है। तो जून से दिसंबर 2021 में आपकी शादी हो सकती है। रही बात काम की, तो काम के प्रति आपको समर्पित और होना होगा। समर्पण बढ़ा दीजिए, अच्छे ऑप्शंस आपके सामने खुलते हुए नजर आने लगेंगे। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ेंगे, मिथुन और कर्क, इनके बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। और इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि शुरुआत में आपने एक इशारा दिया 5 मई 15 मई ये 2 समय ऐसे हैं जब कुछ बेहतर हो सकता है। तो क्या समझे 5 मई से पहले का जो समय है, यानी अगर हम अभी से अगले कुछ दिन देखें तो क्या ये हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने को कह रहे हैं, ज्यादा सावधान रहने को कह रहे हैं? क्योंकि अच्छे समय से ठीक पहले का जो समय होता है, ये अक्सर देखा गया है, वो काफी टफ होता है। जी, इस समय की जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की चाल है, वो ऐसी है जो बहुत ज्यादा सतर्क रहने को कह रही है। इसमें आप अजीब सी बात है, हमने बहुत सालों से ये आपके तारे का प्रोग्राम आपने और मैंने मिलकर चलाया है और 4000 से ऊपर हम एपिसोड्स कर चुके हैं। लेकिन इतनी खराब स्थिति जो आजकल ये बन रही है आने वाले 10 दिन में, हफ्ते में, ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब घबरा जाएं या डर जाएं, लेकिन ये सतर्कता की बात है। जितना संभल के चलेंगे उतना अपने आप को संभाल पाएंगे। और सरकार की जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उसमें हम सबको जुड़ के साथ देना। जी जी ज्योतिष गुरु, और ये बात हम प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि देखिए, अच्छा समय आ रहा है। 5 मई 15 मई ये 2 अच्छे समय हैं, लेकिन उससे पहले का जो ज्योतिष गुरु ने बताया जो 10 दिन का वक्त है, ये काफी मुश्किल है। हम जितना सतर्क रह रहे हैं अभी, उससे 10 गुना ज्यादा सतर्क रह लीजिए। अच्छा समय तभी आता है जब हम बुरे समय का सामना अच्छे से और मजबूती से करें। तो अगले 10 दिन बहुत अहम होने वाले हैं हम सब के लिए। तो लड़ना है और जीतना है। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों की चुनौतियां कुछ ऐसी लग रही हैं जिन्हें संभालने में बहुत सारा वक्त लग सकता है। पर ऐसे ही किसी दौर में किसी भी व्यक्ति का मन उचाट भी हो सकता है। खर्चे वहीं के वहीं बने हुए हैं, पर पैसे की स्थिति कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार में अपनों के विचारों को समझने की जरूरत है। किसी की भी गलती निकालते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। अपने हालात को संभालना है तो अपना भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? ना तो रिश्तों को कमजोर पड़ने दें और ना ही अपनी कामकाज की स्थिति से घबरा जाएं। इसलिए जिंदगी की सारी मुश्किलों को एक एक करके ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कर लें, ताकि उन्हें संभालने में कोई कमी ना रह जाए। इस समय आपके हाथ में एक ही चीज है और वो है आपका समर्पण, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो या कामकाज के प्रति। कर्क राशि वालों को हालात उस रूप से साथ नहीं दे पा रहे जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए आपको लोगों से मदद की उम्मीद लगानी पड़ सकती है। जिंदगी ने आपको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जिसमें आपको हर चीज को नई नजर से देखना पड़ रहा है। चाहे हालात हो या आपकी उम्मीदें, कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए समूह? बिना सोचे समझे किसी चीज में हाथ डालने से बचना होगा और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन बनाए रखनी होगी। जो आपके बस में है उसे अगर सुचारू रूप से करते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके हित में भी बनता ही चला जाए। क्या न करें इस समय में? किसी भी बात को समझे बिना कोई विचार बनाना या फैसले करते चले जाना ठीक नहीं। चाहे आपसी ताल्लुकात हो या सेहत से जुड़ा कोई मुद्दा हो, अपनी ही धुन में कोई अपना नजरिया बनाने की गलती बिल्कुल ना करें। तो अपनी ही धुन में अपने ही बारे में ये सोचना कि आप ही सही हैं, ये सही नहीं है। इस समय थोड़ा सा और चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा, हमें भी ध्यान देना होगा। ज्योतिष गुरु सिंह कन्या की बारी आ चुकी है, तो इनके लिए आप आज के दिन को कैसे देखते हैं और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर और जिनसे पैसा लेना है वो भी अपने हाथ खींचते चले जा रहे हैं। पर यह दौर ही ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। आपके ऊपर भी देनदारी का बोझ हो सकता है, पर उससे कहीं ज्यादा लाचारी है जिसकी वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्या करना चाहिए समूह में? बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नुकसान करते चले जाएंगे।
पैसे से जुड़े फैसले तो वैसे ही बहुत संभल कर ही लेने होंगे। क्या न करें इस समय में, रिश्तों के प्रति अपने नजरिए को बिगाड़ते न चले जाएं। इसलिए अपने लिए कोई ऐसा रास्ता ना चुने जिसमें आप खुद को अकेला पाएं। 2-4 कदम इंसान अकेला तय कर सकता है, पर अपनों को पीछे छोड़कर जिंदगी का रास्ता तय करना आसान नहीं होता। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति मध्यम हो रही, इसलिए उससे आपको कोई बड़ा लाभ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि आपने अपनी तैयारी के रूप में खुद को इतना सक्षम बनाया है कि आप बहुत कुछ बेहतर तरीके से कर पाए। और इस समय परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं, क्या आप अपनी क्षमताओं को उस रूप से दर्शा पाए। क्या करना चाहिए समूह? निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके रिश्तों की अच्छाई आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी की इन पेचीदगियों को समझने के लिए वक्त से हाथ मिला के चलना होगा। क्या ना करें इस समूह में, रिश्तों को इस रूप से ना देखें कि रातों रात कुछ संभल जाएगा। इसलिए हर एक के विचारों को उतना सम्मान दें जितना आप अपने विचारों को देते हैं, ताकि किसी की अच्छाई को समझने में आपकी ओर से कोई चूक ना होती चली जाए। आसान सी बात है, अपने साथ साथ दूसरों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। देखिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपको दूसरों को सुनना है और दूसरों की बातों को समझना है। ज्योतिष गुरु, हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने है उमेश का। 25 नवंबर 1977 10:53 रात में जन्म हुआ है गुड़गांव में। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आप प्रैक्टिकल ढंग से समझाते हैं, बताते हैं, बगैर उपायों में उलझाए हुए, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये उमेश जी, वाकई यही सच भी है कि आपके कर्म ही आपकी जिंदगी बनाते हैं, और वही ज्योतिष का भी आधार है, वही ज्योतिष गुरु भी आपसे हमेशा कहते हैं। चलिए, आपका सवाल यह है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ कंस्पिरेसी हुई थी जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई, किसी ने षड्यंत्र किया था। अब इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रही हैं, यानी इनके पास नौकरी नहीं है। तो एक अजीब सा दौर है जिसमें ये कहीं उलझ गए, कहीं फंस गए। कब तक ये दौर बीतेगा, नौकरी मिलेगी? उमेश जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है केतु की नवंबर 2020 तक। जॉब चली गई किसी षड्यंत्र की वजह से, आपने कहा। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कोई गलती नहीं करना चाहता, फिर भी हम सब किसी न किसी तरह से चूक जाते हैं, और जॉब अब मिल नहीं रही। फिर भी आपको जुलाई से अक्टूबर 2020 में कोशिश करनी होगी कि कैरियर फिर से बन जाए। और ऐसे दौर में देखिए, कैरियर बनाना फिर से जरा कठिन होता है, फिर भी कोशिश करने से ही बात बनेगी जी, इस बात को समझिए। देखिए, जुलाई से अक्टूबर 2020 ये एक फेवरेबल समय है आपके लिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लीजिए, बात बन सकती है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, और अब तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए ज्योतिष गुरु से जान लेते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा है और क्या इशारे हैं आज के दिन के खास, यानी क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले ही समझ लें कि पहले से हालात ने अपने हाथ खींच रखे और आपके मन में बहुत सारा अविश्वास रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पर आज परिस्थिति यह है कि कामकाज से जुड़े हालात भी मध्यम होते चले जा रहे हैं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई भी छुपी हुई होती है। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए ये अच्छा समय है, जिसके चलते आप घर परिवार में अपनों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति को संभाले रखने के लिए थोड़ा सा भरोसा तो बनाना ही पड़ेगा, पर सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचते चले जाने से बचना होगा। किसी भी नुकसान भरे समय में वैसे भी धैर्य बनाए रखना होता है। इस समय धैर्य के साथ साथ आपको जिंदगी की स्थिरता भी बनाए रखनी होगी, ताकि किसी भी तरह के बदलाव से भी बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? अगर खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपने आज तक इतनी मेहनत की। किसी भी परेशानी का दौर लंबा हो सकता है, और धीरे धीरे अब हम जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां से आगे का नजारा सुखद होता चला जाए। इसलिए अपने भरोसे को कम करते चले जाने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की हर बात को लेकर परेशान होने की आदत रही, चाहे भावुकता की वजह से या अपने बनते बिगड़ते हालात की वजह से। और भावुक लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इस तरह की आदत फिर भी बनाते चले जाना ठीक नहीं है। थोड़ी सी व्यवहारिकता बनाए रखना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई है। आमदनी कम हो जाए, बचत कम हो जाए, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन तकदीर ने आपके लिए आशीर्वाद का हाथ भी बढ़ा रखा है, जिसका अच्छा फल भी जरूर मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों के प्रति कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जो आपको जिंदगी की दूसरी प्राथमिकताओं से दूर कर दे।
अपनी गलती से अपने अच्छे भले कामकाज की स्थिति को भी कमजोर ना पड़ने दें। तो कामकाज की परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं, बस अपनी तरफ से ऐसी कोई चूक मत कीजिएगा जो इन परिस्थितियों में कोई भी गलत असर पड़े या परिस्थितियां खराब हो। ज्योतिष गुरु, अब तुला और वृश्चिक की बात तो हो गई, धनु और मकर की बात आती है सामने, तो इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को? क्या इनके लिए खास है आज के दिन, और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वाले समझ लें कि रिश्तों के प्रति आपका नजरिया बदल चुका है और अब आप हर चीज को बहुत सूझबूझ से समझ पा रहे हैं। जो रिश्ते बहुत अच्छे लग रहे थे, अब उनकी सच्चाई भी आपके सामने उभरती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समझ? काम के प्रति मन लगाना होगा, और अगर मन परेशान है तो उन परेशानियों को दूर करके ही अपनी लगन पैदा करनी होगी, तभी जाके रिश्तों को संभालना और संवारना भी संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी चीज के उकसावे में बिल्कुल ना आए। लोग क्या कह रहे हैं ऐसा सोच के अपने नजरिए को भी आप बिगाड़ते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके लिए छुपे हुए दबाव पैदा हो सकते। मकर राशि वाले समझ लें कि अगर लोगों से तालमेल बिगड़ जाए तो उसका बुरा असर जिंदगी कई और चीजों पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी मेहनत कम हो जाए तो आपका भरोसा भी बिगड़ सकता है। जिंदगी ने अपना रूप और रंग जैसे पूरी तरह से बदल लिया है, और उस तस्वीर में नए रंग भरने का समय भी बनता चला जा रहा है, और ये सब कुछ करना आसान नहीं। क्या करना चाहिए समय? अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा, जिसके लिए हर चीज को पूरी तरह से समझने का प्रयास भी करना होगा। गलतफहमी भी नुकसान का कारण बनाती चली जाती है। क्या ना करें समूह में? अगर लोग आपका नुकसान करना चाह रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी अपना नुकसान करना शुरू कर दें। इसलिए अपने हित को पहचानने की कोशिश जरूर कर लें, और अपने अच्छे भले हालात को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। तो लोग अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका नुकसान हो, और आपका हित कहां है उसे समझना, पहचानना, सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। कुंभ और मीन राशि की अब बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु, तो इनके लिए आप कैसा देखते हैं आज के दिन को? ये क्या करें और क्या ना करें? कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के संदर्भ में देखें तो हालात ही ऐसे हैं कि जब दूरियां बन गई हैं तो दिली फासले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कठिन परिस्थितियों में हर एक की मजबूरियों को समझना बहुत जरूरी होता है, पर सिर्फ अपने ही विचारों के साथ चलने से नुकसान भी होता है। किसी को भी कोई दुखदाई बात कहने से बचने की जरूरत है। क्या ना करे समूह में? किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी समय में छुपी हुई परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए भी कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं। मीन राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों को संभाले रखने के लिए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और आपके प्रति हर तरह की सद्भावना भी बनाए हुए हैं, और आपको वो अच्छाई भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके मन में पहले से अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद रिश्तों को संभालना कठिन है, और इस चीज का बुरा असर आपके व्यवहार पर पड़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से आप अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसे सिर्फ नुकसान की नजर से न देखें, बल्कि उसमें भी थोड़ा सा भरोसा जगा लें। किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपका पैसा और आपकी मेहनत दोनों काम आ सकते हैं, इसलिए भविष्य में अपने हालात को संभाल लेना इतना भी मुश्किल नहीं। तो अपने भविष्य को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाह लें, अगर हम ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। और ज्योतिष गुरु हमें बता भी रहे हैं 5 मई 15 मई ये 2 अच्छे समय हैं जब इस महामारी से निपटते हुए हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जो अभी के 10-15 दिन हैं, हमें हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। इस महामारी से लड़ने में अपनी 10 गुना ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल करना है, तभी उस अच्छे समय का हम स्वागत कर पाएंगे। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे जान लेते हैं कि जैकपॉट किसके नाम? तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी अच्छाई की शुरुआत जिंदगी के किसी ऐसे पल से होती है जहां से परिस्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएं। आपके लिए भी वो अच्छाई आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपने हालात को बेहतर करने का मौका मिलता चलता है। तो हम सब अगर कोशिश करें और ठान लें तो हालात को बेहतर जरूर बना सकते हैं, और हम आप मिलकर हालात बेहतर जरूर बनाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम जानकारियां आपने दी, धन्यवाद आपका। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे।
तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।